जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि जो जानकारी सामने आ रही है सीईटी की तरफ से, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, अक्टूबर का दूसरा हफ्ता जब चुनाव का ऐलान संभव हो सकता है और दूसरे हफ्ते में 2 से 3 चरणों में ये चुनाव संभव माने जा रहे हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और निर्वाचन आयोग की तरफ से इससे लेकर लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। सीसी ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा, और बिहार दौरे के बाद इस बात के कयास अब लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 चरणों में चुनाव का ऐलान संभव हो सकता है। 30 सितंबर के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, वो अपनी पूरी टीम के साथ बिहार के दौरे पर आ सकते हैं, जहां चुनाव की तैयारियों का जायजा और इसे लेकर समीक्षा की जाएगी। और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। सितंबर के बाद 30 सितंबर वो तारीख बताई जा रही है, जिसके बाद ये दौरा और चुनाव का ऐलान संभव, जिसमें 2 से 3 चरण में चुनाव होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता होगा जिस दौरान चुनाव की तारीखें आपके सामने आ सकती हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सरगर्मी तेज है, लगातार दौरे हो रहे हैं, एक के बाद एक यात्राएं निकाली जा रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर, चूंकि सभी इस बात को लेकर अंदाजा लगा रहे थे कि बहुत जल्द अब चुनाव की तारीखों के ऐलान संभव होंगे, तो 30 सितंबर के बाद किसी भी दिन जब ये दौरा होगा, उसके बाद चुनाव की तारीखें आपके सामने हो जाएंगी और बहुत लंबा इंतजार आपको नहीं करना होगा। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता बताया जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं इस दूसरे हफ्ते में तारीख सामने आ जाएगी। 3 चरण, जो अधिकतम चरण होंगे वो 1, 2 या 3 चरणों में चुनाव को संपन्न किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। और इससे पहले 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान की अगर हम ग्राफिक्स और आंकड़ों की बात करें, तो उस दौरान जब जब चुनाव हुए तो लोगों को उस वक्त भी 3 चरणों में ही चुनाव हुए थे। नतीजे हालांकि 10 नवंबर 2020 को आए थे। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस बार भी 3 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बस इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही अपनी पूरी टीम के साथ ज्ञानेश कुमार बिहार के दौरे पर होंगे, वहां पहुंचेंगे, और उसके बाद इसकी घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 3 चरणों में चुनाव की संभावना जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, तो चुनाव के ऐलान जिस पर सभी राजनीतिक दल से लेकर बिहार की जनता उम्मीदें लगाए बैठी है। और अक्टूबर में बिहार में चुनाव की संभावना को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उनकी तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग हमेशा तैयार हैं, तारीख का ऐलान होने दीजिए। नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से 20 साल में चौतरफा विकास हुआ है, उससे हम लोग तैयार हैं। साथ ही मनोज कुमार के बयान पर भी केसी त्यागी ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चेहरे पर विवाद पैदा कर रही है। चुनाव की किसी भी तारीख का हम स्वागत सत्कार करने के लिए 24/7 तैयार हैं। पिछले 20 वर्षों में एनडीए के शासनकाल में नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह का चौतरफा विकास बिहार में हुआ है, उसको लेकर के हम हर वक्त तैयार भी रहते हैं और संभावनाओं से भरे रहते हैं कि जब भी चुनाव होगा, पहले की भांति पुनः एनडीए विजयी होगा और नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। लिहाजा तेजस्वी यादव का चेहरा दिखा करके पहले की भांति पराजय स्वीकार करना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो चेहरे पर विवाद पैदा कर रहे हैं कि बगैर चेहरे के चुनाव लड़ाओ। अब एक सज्जन कहते हैं कि उन्हीं के चेहरे पे होगा, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और दोनों गठबंधनों के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने खुद कह दिया कि ये चुनाव के बाद तय होगा। लिहाजा अगर सिर फुटबॉल आने वाले समय में परिवार की तरह से गठबंधन में भी तेज हो जाए तो आश्चर्य नहीं। तो सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव जब हो सकता है, इसे लेकर राजनीतिक दलों में हलचल इस वक्त बेहद तेज नजर आ रही है। खाली संभावना चला रहे हैं कि मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, या तो उसी दिन शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। अगर मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन अगले 20 तारीख को करते हैं
तो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा 20 के बाद करेगा। और मोदी जी अगर पटना मेट्रो का उद्घाटन इसी महीने में किसी तारीख को आखिर में कर देते हैं तो चुनाव आयोग उसके तत्काल बाद 1-2 दिन बाद चुनाव की घोषणा कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आम लोगों की सहूलियत और अपनी तैयारी को देखते हुए चुनाव आयोग करेगा। पूरी संभावना है कि नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक सभी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। यह तय है कि नई सरकार भी एनडीए की ही होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान चाहे जब हो, एनडीए के सारे घटक दल चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी 30 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। चुनाव के तैयारियों का जायजा लेंगे। जनता दल यू और एनडीए परिवार की ओर से स्वागत है। जेडीयू, एनडीए परिवार और बिहार की जनता चुनाव के लिए एकदम तैयार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, जो न्याय के साथ विकास का जो मॉडल है नीतीश कुमार जी का, जनता एकदम तैयार है। चुनाव का तो तैयारी में हम लोग है, इसमें कोई दिक्कत कहाँ है। जनता भी तो मन बना चुकी है। तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार, यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है ना, यहाँ सिंचाई मुद्दा है ना, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है गरीबों का, तो ये सब मुद्दा में तो हम लोग जीतिए चुके हैं ना जनता को। ऐलान को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के रिमोट की तरह काम करता है। जब केंद्र सरकार इशारा कर देगी, निर्वाचन आयोग चुनाव का ऐलान कर देगा। ये चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट पर चलती है। जिस दिन केंद्र सरकार इशारा कर देगी, चुनाव आयोग उसी सरकार के सहूलियत के हिसाब से चुनाव की घोषणा बिहार में करेगी। अभी तो जिस तरह से रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, सौगात दी जा रही है, तो सरकार को पता है कि जब तक सरकार प्रलोभन जनता को देती रहेगी तब तक चुनाव आयोग घोषणा नहीं करेगी। ये तो सबको पता है।